आदाब। केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरा तालुका के वडगांवडी गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। धारवाड़ के केलागेरी के गायत्रीपुरम निवासी विनायक ने मिट्टी से बनाई 15 इंच की राम मूर्ति। भाजपा का अयोध्या दर्शन अभियान। महाराष्ट्र से राज जन्मभूमि के लिए चलेगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। इस बार गणतंत्र दिवस के परेड महिला केंद्रित होगी। 100 महिला कलाकारों की प्रस्तुति से होगी शुरू। म्यांमार से भागे 600 सैनिकों ने मिजोरम में ली शरण। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्र से जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। औरा तालुका के वडगांवडी गांव में वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शाम को कई भक्तों के बीच बड़े उत्साह के साथ रथोत्सव हुआ। सुबह वीरभद्रेश्वर प्रतिमा की विशेष पूजा की गई। बाद में पालकी यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। पूरे जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने शॉल ओढ़ाकर देवता को नमन किया। बाद में गांव के देशमुख परिवार ने अग्निकुंड की विशेष पूजा की और अग्नि पर पैर रखा। तब नगर वासियों और भक्तों ने अग्नि को रौंद डाला। शाम 6 बजे हजारों श्रद्धालुओं के बीच भव्य तरीके से रथोत्सव संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने रथ पर खरीकू बेंदु बट्टा फेंक कर श्रद्धा अर्पित की। पूरे जुलूस के दौरान युवाओं ने कन्नड़ लोक और डीजे गीतों पर नृत्य किया। श्रद्धालुओं के लिए हुग्गी, चावल और सांभर की व्यवस्था की गई थी। मंदिर के बगल में एक बड़ा तंबू लगाया गया था और सुबह से शाम तक हजारों भक्तों ने वीरभद्रेश्वर के दर्शन किए और प्रसाद खाया। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा तालुका के कुडम्बल ग्राम के मुदनार मार्ग के इलाके में के जंगल में शुक्रवार की सुबह एक विशाल अजगर सांप ने एक बंदर को निगल लिया। बंदर ने अजगर से अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। बंदर की जान चली गई। चिड़गुप्पा पुलिस और वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कॉल आया था शिवकुमार सर ना, शिवकुमार राठौड़ और यहाँ के आरिफा है सर हमारे। मुझे क्या है ताल्लुकात क्या है इधर चुड़गुप्पेरे में मैं काम नहीं किया हूँ, पहली बार आया हूँ। सर क्या है हमारा पता लगा कि हमारे को कांटेक्ट करके क्या है अजगर सांप जिसको इंग्लिश में पैथन बोला जाता है, कन्नड़ा में हब्बड़ हाउ और हब्बाओ बोलते हैं, फिर हिंदी में क्या है इसको अजगर बोलते हैं। फिर फॉरेस्ट वाले पूरे और हमारे पैसे सांप वगैरह सब आकर क्या है हमारे को ला के सांप को रिस्क्यू करे हैं। और दूसरी बात क्या है सांप घबरा के क्या है एक कंठों में मतलब क्या झाड़ पे चढ़ा है या कंठों में पता नहीं, उन्हें बल मारने के चक्कर में क्या है थोड़ा सांप को डैमेज हुआ है। कोई मारा नहीं यहाँ पे, और मारेंगे तो हम क्या है ले जाके फॉरेस्ट में फिर उनको क्या है फिर उसका क्या है रास्ता देखते थे, क्योंकि सांप को क्या है डैमेज हुआ है। हम हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं, इसको हॉस्पिटल ले जाकर फिर डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उनके गाइडेंस से लेके फिर हमारे आरिफा सर के क्या है नाम क्या बोलते शिवकुमार सर के गाइडेंस में, शिवकुमार सर हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने कहाँ पर इसको रिलीज करेंगे, फिर उनके गाइडेंस से हम जाकर रिलीज करेंगे। और आप रेस्क्यू जो करें हम इसका रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, रिलीज करेंगे वो भी रिकॉर्डिंग आपको आएगा। और सांप को या कोई जानवर को मारना नहीं है, कानूनी जुल्म है। और दूसरी बात सांप इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है। और जब भी किसी को अगर सांप काटता है, दिल्ली में सांप काटा नहीं, मेरा नंबर रखिए 9110875563 है। सांप अगर काटेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लोग घबरा कर मर रहे हैं। और जब भी अगर किसी को सांप काटता है तो श्री रामचंद्र को 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान किया जाएगा। उस पृष्ठभूमि में धारवाड़ के एक युवक ने मिट्टी से 15 इंच की राम मूर्ति बनाई है। धारवाड़ के केलागेरी के गायत्रीपुरम निवासी पर्यावरण हितैषी कलाकार मंजुनाथ हिरेमठ के बेटे विनायक ने महज 15 इंच की मिट्टी की राम मूर्ति बनाई। देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों को राम की मूर्ति बनाते देखकर और उनसे प्रेरित होकर विनायक ने 15 इंच की राम मूर्ति बनाई है। खास बात यह है कि इस मूर्ति पर राम का मंत्र अंकित करके राम की मूर्ति तैयार की गई है। कुल मिलाकर राम की ये मूर्ति अब फोकस में है। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। ಇದೇ ತಿಂಗಳು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ಜಗತ್ತಿನ 3 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ। ಅದು ಯಾವ ತರ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ, ಅದು ಹೆಂಗನ್ನ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲದ। ನಾವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನಾ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಲರಾಮನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅದು ಅವತಾರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಮಲ, ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಆ ತರ ಹಾಕಿ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪೀಠದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಮೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದು ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. आज उस समय बस में बैठे यात्री बाल बाल बच गए जब चलती बस का टायर फट गया। यह हादसा आज तेलंगाना के महबूब नगर जिले में हुआ। कुर्नूल से हैदराबाद की ओर जा रही एक वोल्वो बस का टायर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अड़ागोला के पास फट गया। चालक ने सतर्कता से बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उस वक्त बस में 30 यात्री सवार थे। सभी ने राहत की सांस ली कि वे हादसे में सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र को राममय बनाने की तैयारी शुरू की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश भाजपा ने अयोध्या दर्शन अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस अभियान का प्रमुख संजय उपाध्याय को बनाया गया है। वहीं मुंबई भाजपा सचिव प्रमोद मिश्रा को रामलला के दर्शन का प्रमुख बनाया गया है, जो मुंबई के भक्तों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन सुलभ कराएंगे। भाजपा की योजना के तहत महाराष्ट्र से 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी, जबकि अकेले मुंबई से 36 विशेष ट्रेनें चलेंगी। मुंबई भाजपा ने अयोध्या दर्शन के लिए मुंबई की हर विधानसभा से कम 1000 लोगों को विशेष ट्रेन से अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने की तैयारी शुरू की है। अयोध्या धाम में भक्तों को आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुंबई भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी को और रामलला के दर्शन की जिम्मेदारी मुंबई भाजपा सचिव प्रमोद मिश्रा को मिली है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय सिंह राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवसेना को लेकर अध्यक्ष ने जो फैसला सुनाया वही पूरी तरह से गैर कानूनी था। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाया था। अध्यक्ष ने अपने फैसले में जहां इन विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया, वहीं शिवसेना के शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एकनाथ शिंदे पार्टी के संविधान के मुताबिक ही विधायक दल के नेता बने थे। संजय राउत ने कहा, शिवसेना को लेकर स्पीकर ने जो फैसला दिया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी था। हमारे पास जो भी सबूत थे हमने चुनाव आयोग को दे दिए थे। हमने सारी जानकारी जनता तक को दे दी थी। सबूत रखकर उनका नकाब हटाकर बेनकाब कर दिया, जिसके बाद वे बौखला गए और अगले दिन से हमारे लोगों को ईडी और आईटी से नोटिस मिलने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 2036 ओलंपिक खेलों के मेजबानी करने, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने और भारत को वैश्विक खेल परिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की और दावा किया कि पिछली संप्रंग सरकार के दौरान खेल से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप को देखते हुए गत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने खेलों में खेल को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई लोग आश्चर्यचकित थे कि 2014 के बाद से भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने टोक्यो और पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि एशिया खेलों और एशियाई पैरा खेलों में इतिहास रचा। इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 75वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी हद तक महिला केंद्रित होगा, जिसका मुख्य विषय भारत का लोकतंत्र और एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने शुक्रवार को कहा कि पहली बार परेड की शुरुआत भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के साथ 100 महिला कलाकारों द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परेड में पहली बार तीनों सेनाओं से सिर्फ महिलाओं की टुकड़ी भी मार्ग पर मार्च करते हुए दिखाई देगी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की
टुकड़ियों में भी महिला कर्मी शामिल होंगी। रक्षा सचिव ने संवाददाताओं से कहा, इस साल गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। परेड में फ्रांस की 55 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य स्वागत में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। भगवान रामलला का भव्य निवास प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार हो रहा है। इसी जगह पर रामलला की दिव्य मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। मंदिर के भीतर का एक वीडियो सामने आया है। मीडिया द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में मंदिर के अंदर की खूबसूरती, भव्यता और साजो और सजा साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में राम मंदिर की झलक देखी जा सकती है कि किस तरह से रामलला के स्वागत के लिए इसे सजाया और संवारा जा रहा है। सामने आए वीडियो में संगमरमर से बना भव्य मंदिर रोशनी में सराबोर दिख रहा है। इसके स्तंभों को फूलों से सजाया गया है। मंदिर की सीढ़ियों पर काम करने वाले लोग छत से रंग बिरंगी फूलों की मालाएं लटकाए हुए देखे जा सकते हैं। म्यांमार में बढ़ती विद्रोही ताकतों और जुंटा शासन के बीच तेज हो रही लड़ाई के बीच म्यांमार सेना के सैकड़ों जवान भारत की ओर भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने इस घटनाक्रम के बारे में केंद्र सरकार को सचेत किया है। साथ ही जल्द यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि पड़ोसी देश के सैनिकों को वापस भेजा जाए। तेज होती झड़पों के बीच म्यांमार सेना के करीब 600 सैनिक भारत में घुस आए हैं। उन्होंने मिजोरम के लोंगलाइट जिले में शरण ले रखी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम म्यांमार राज्य के रकाइन में एक जातीय सशस्त्र समूह अराकन आर्मी के उग्रवादियों ने उनके शिविरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों को आसाम राफाइल शिविर में आश्रय दिया गया है। मिजोरम के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने शिलांग में हुई पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के पूर्ण सत्र में गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बातचीत की। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि 1986 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस को जिम्मेदार कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त पार्टी में शक्तिशाली रहे अरुण नेहरू की ओर से यह सब किया गया था। अय्यर ने आरोप लगाया कि अरुण नेहरू कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के प्लांट थे। उन्होंने अपनी नई पुस्तक द राजीव आई नो के विमोचन में मौके पर यह भी कहना कि अगर राजीव गांधी की 1991 में मृत्यु नहीं हुई होती तो अयोध्या विवाद का ऐसा समाधान होता जिसमें मस्जिद भी बनी रहती और राम मंदिर भी बनता। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके साथ बतौर अधिकार काम कर चुके अय्यर ने इस पुस्तक में ताला खोले जाने के प्रकरण, शिलान्यास और शाहबानो जैसे प्रमुख मामलों पर प्रकाश डाला है। भारतीय सेना की स्पीयर कॉपर्स ने एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में रुद्र हेलीकॉप्टर को रात के अंधेरे में लक्ष्य पर हमला करते दिखाया है। रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का लड़ाकू वर्जन है। साथ ही यह देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण भारतीय सेना और वायुसेना की आवश्यकताओं के मद्देनजर किया गया है। वीडियो में इस बात की झलक मिलती है कि रुद्र हेलीकॉप्टर में रात में लड़ने के लिए कितना आर्मिंग द बीस्ट शीर्षक वाले वीडियो के एक भाग में आर्मी एविएशन कोर के कर्मी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बिल्कुल सामने लगी 20 mm की तोप के लिए बड़े कैलिबर राउंड लोड करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद रुद्र को रात में उड़ान भरते देखा जाता है। कुछ देर तक निचले स्तर पर उड़ान भरने के बाद यह अंधेरे में लक्ष्यों पर रॉकेट दागता है और उन्हें ध्वस्त कर देता है। हालांकि नाइट विजन के कारण यह दृश्य बेहद साफ नजर आता है। इसके बाद बारी आती है रुद्र में लगी गन की, जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंदी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की है। इन लोगों ने बाबर रोड की
पट्टिका पर अयोध्या मार्ग का पोस्टर चिपका दिया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, हिंदू सेना लंबे समय से मांग कर रही है कि बाबर रोड का नाम बदला जाए और यह भारत देश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाल्मीकि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों का देश है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब बाबर की बाबरी ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। बता दें कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यह मंदिर उसी जगह बनी है जहां पहले मुगल शासक बाबर के नाम पर बनाई गई मस्जिद थी। हिंदू सेना इससे पहले 8 जनवरी को नई दिल्ली नगर निगम NDMC को पत्र लिखकर इस सड़क का नाम बाबर रोड से बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग कर चुका है। अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में मंदिर के निर्माण में लोग कई तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं अयोध्या में दुनिया की सबसे महंगी रामायण पहुंची है, जिसका वजन 45 किलो है, जिसकी कीमत सुन आप हैरान रह जाओगे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। औरा तालुका के वडगांवडी गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। धारवाड़ के केलागेरी के गायत्रीपुरम निवासी विनायक ने मिट्टी से बनाई 15 इंच की राम मूर्ति। भाजपा का अयोध्या दर्शन अभियान। महाराष्ट्र से राज जन्मभूमि के लिए चलेगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। इस बार गणतंत्र दिवस के परेड महिला केंद्रित होगी। 100 महिला कलाकारों की प्रस्तुति से होगी शुरू। म्यांमार से भागे 600 सैनिकों ने मिजोरम में ली शरण। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्र से जताई चिंता। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।